हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो देखो 11 क्वेश्चन में डाउट था, तो इसमें क्या दिया हुआ है, शेष ज्ञात करना है हमें। ये टर्म दी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करके 34 से डिवाइड करना है, तो बताना है कि कितना शेषफल आएगा। तो देखो मैंने इसमें क्या किया था, 73, इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो 73 को मैं 34 से डिवाइड कर दूंगी 73 को। तो देखो 34 टू जा कितने होते हैं, 68। तो 68 तो बचा कितना इसमें रिमाइंडर 5। अब 75 को करो, तो 75 को करती हूँ मैं। तो देखो ऐसे करके देख लेना, अगर किसी को वो डाउट हो तो 34 टू जा 68 और 15 में से 8 गए 7, तो 7 आ गया। अब 78 को करेंगे, 78 को करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचेगा। 57 क्या है, 57 को करना 50। अब देखो 57 इसको किया 34 से, तो 1 पे चलेगी। तो 7 में से 4 गए 3, 5 में से 3 गए 2, 23 बचा। और 197 को करूँगी तो 27 बचेगा 34 से। ठीक है, अब देखो 5 7 जा 35, तो इस 35 को फिर 34 से डिवाइड करना, कितना रिमाइंडर बचा 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 230। अब क्या करूँगी मैं, 230 को भी डिवाइड कर दूंगी, किसको, 230 को 34 से डिवाइड। तो देखो 34 से डिवाइड करूँगी 230 को, तो सबसे पहले कितने पे चलेगी, 8 7 6 पे चल जाएगी। 6 चौका 24, 6 3 18 और 2 20, तो 10 में से 4 गए 6 2 26 आ गया। कितना आया 26, और 27 अपॉन में 34। अब 26 की और 27 की कर दो मल्टीप्लाई, तो 26 की और 27 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आ गया 2 4 702। तो 702 अपॉन में 34। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर बचेगा आपका 22। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सोल्व करना था, हमें रिमाइंडर बताना था। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन पर। देखो 26 क्वेश्चन अपना क्या है, उसका दिया हुआ है साइंस का। तो क्या दिया हुआ है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। तो क्या होता है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप का। 27 क्वेश्चन, एल्डोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है। तो एल्डोस्टेरोन द्वारा अधिवक्र ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है, सिक्रेटेड होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखिए, जब यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है तो यह लगभग 2 बड़े बार में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 2 बड़े बार में टूटता है तो इसको बोलेंगे विखंडन। क्या बोलेंगे, विखंडन। अब विखंडन क्या होता है, जिसमें एक जो भारी नाभिक होता है ना, वो 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में क्या है, टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, और संलयन फ्यूजन किसमें बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक जो नाभिक हैं वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देंगे। ठीक है, अभी देखिए 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पेड़ की छाल के भीतर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। तो एक पेड़ की छाल के भीतर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैबियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 पिंडों के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सदैव संरक्षित रहती है। तो इसमें आपका कुल रैखिक संवेग, कौन सा, टोटल लीनियर मोमेंटम, यानी कि 2 पिंडों के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान कौन सी राशियां सदैव संरक्षित रहती है, कुल रैखिक संवेग। 31 क्वेश्चन देखिए, स्टाइरिन
जो कि एक चिंता का विषय है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में संरचनात्मक प्रमुख घटक है? किसके निर्माण में? पॉलीस्टाइरीन। क्या है? जो स्टाइरीन है, जो कि एक चिंता का विषय है, किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक प्रमुख घटक है? पॉलीस्टाइरीन। तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हल्दी के विलयन पर दूध या मैग्नीशियम का क्या प्रभाव होता है? क्या दिया हुआ है? हल्दी के विलयन पर दूध या मैग्नीशियम पर का क्या प्रभाव होता है? यह जो पीले रंग की हल्दी का विलयन भूरे रंग में बदल जाता है। क्या? पीले रंग की हल्दी का विलयन भूरे रंग में बदल जाता है। 33 क्वेश्चन देखिए। यदि दो दर्पणों के एक दूसरे के सामने रखने पर प्रकाश परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें आपके इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। क्या? यदि दो दर्पणों के एक दूसरे के सामने रखने पर प्रकाश परावर्तित होता है तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 34 क्वेश्चन देखिए। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लीवनर्स खरीम द्वारा पके हुए माल को हल्का करने और वातित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन। जंतु जगत के उस संघ का नाम बताइए जिसकी विशिष्ट विशेषता सतह पर छिद्रों और नालों वाला शरीर है। तो किसका? पोरीफेरा। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट हो गया। 36 क्वेश्चन देखिए अब अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिटर्जेंट के लिए सही नहीं है? साबुन के सभी गुण होते हैं, ये तो सही है। मुर्द और कठोर जल में इस्तेमाल किया जाता है। कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सही है। आमतौर पर वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं किया जाता, ये डिटर्जेंट के बारे में सही नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अभी चलते हैं 37 क्वेश्चन पर। तो देखो 37 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी किसको इंगित करती है? तो फ्लेमिंग का नियम आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जो तर्जनी होती है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है? इंगित करती है। 38 क्वेश्चन। ग्लिसरॉल जो अपने क्वथनांक पर विघटित होकर शुद्ध हो सकता है, वाष्पवावसन, साधारण आसवन, निम्न दाब के तहत आसवन या फिर आंशिक आसवन। तो इसमें क्या होगा? ग्लिसरॉल जो अपने क्वथनांक पर विघटित होकर शुद्ध हो सकता है वह निम्न दाब के तहत आसवन। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखिए। दांतों की सफेदी के लिए व्यापक रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दांतों की सफेदी के लिए व्यापक रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। 40 क्वेश्चन। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? वर्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, यानी कि सर्कुलर, ट्रांसलेशनल एंड पीरियोडिक मोशन। यानी बी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। अभी देखिए 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपना हिंदी में? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दाता पुरुष को बोलते हैं, इसका स्त्रीलिंग होगा दात्री, यानी कि दात्री स्त्री को बोलते हैं। ठीक है। अभी देखिए 42 क्वेश्चन देखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रकृति है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कीर्ति क्या? चांद का मुंह टेढ़ा है। वर्णिक छंद का उदाहरण है। तो जो सवैया है वो आपका वर्णिक छंद का उदाहरण है। ठीक है। 44 क्वेश्चन में सूची दी हुई है, उसमें से बताना है हमें। देखो सूची ए और सूची बी, इनमें बतानी कौन सी क्रिया। देखो
चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इसमें अपनी पूर्ण कर्मक क्रिया। वह व्यक्ति विदेश दिखता है, अपूर्ण कर्मक क्रिया। श्याम खाना खाएगा, क्या श्याम खाना खाएगा, इसमें आएगी सकर्मक। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, द्विकर्मक क्रिया। यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा, राइट है। 45 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो देखो, आशु कामयानी चंद्रगुप्त, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, अनामिका आपकी नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन देखिए, रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो रस के अवयवों की संख्या होती है आपकी 4। कितनी, 4। कौन कौन से होते हैं, स्थाई, कौन कौन से, स्थाई, और सेकंड विभाव, थर्ड अनुभाव, और फोर्थ होता है आपका संचारी। ठीक है, ये भी याद रखना आप। 47 क्वेश्चन देखिए, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे आपके परविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परविशेषण। 48 क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, तो इनमें से देखो महत्वाकांक्षा गलत है, इसमें महात्म्य ये आपका शुद्ध शब्द है। चमचा किस भाषा का शब्द है। तो जो चमचा है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। 50 क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष एक कुशार्ग विद्यार्थी है, यह कुशार्ग में कौन सा विशेषण है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अभी चलते हैं 51 पर। देखिए 51 क्वेश्चन अपना किस चीज़ का, इंग्लिश का है, तो इसमें हमें अरेंज करना है। मोर कोऑर्डिनेटेड अफोर्ड, तो पी से तो होगा नहीं, देयर नीड टू बी, आर से भी नहीं होगा, टूवर्ड्स एस से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, आर से स्टार्ट, तो ये ऑप्शन कैंसल। तो क्या देखो, फॉरेस्ट डिजीज इन इंडिया क्या आएगा, मोर कोऑर्डिनेटेड अफोर्ड, तो आर के बाद पी, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 52 क्वेश्चन देखिए, हमें इडम बताना है, टू प्योर ऑयल इन ट्रबल वाटर, तो ये इसमें क्या आएगा, इनकी क्या है, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू काल्म ए डिफिकल्ट और कंटेंटियस सिचुएशन, यानी कि टू काम ए डिसिपेट। सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी चलते हैं 53 क्वेश्चन पर। तो देखो 53 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है वो बताना है। द स्टेट इन टर्न shall immediately appointed one of the person shortlisted by the commission। तो देखो इसमें किस पार्ट में एरर है आपके, अपॉइंटेड, किस में, अपॉइंटेड की जगह यहाँ पे अपॉइंट आना चाहिए था। बी पार्ट में क्या है आपका, एरर है। ठीक है, 54 देखिए, हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है। तो पढ़ो क्या दी हुई है, द बैंक मैनेजर ऑफिसर सैड टू वरुण, व्हेन डू योर इंटेंड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ योर लोन। तो क्या है, द बैंक मैनेजर ऑफिसर, क्वेश्चन किया है ना इसने, तो क्वेश्चन वरुण, व्हेन ही इंटेंडेड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज लोन, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड ओमिनियस। तो ओमिनियस का क्या बनेगा, ओमिनियस मीन होता है गिविंग द बोरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। तो इसका एंटोनिमी बनेगा स्पीसियस। ठीक है, क्या, स्पीसियस, इसका क्या है एंटोनिमी होगा। 56 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या दिया हुआ है, वुडन फ्लोरिंग इज एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर द लिविंग एरिया, यू वुड एड ए रग फॉर ए फीलिंग
क्या किसका बताना है? ए फीलिंग ऑफ बीइंग वार्म, कंफर्टेबल एंड सेफ। तो उसको बोलेंगे कॉन्सिनेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्सिनेंस। नेक्स्ट देखिए 57 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फ्लोइंग गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सेफ टू ड्रिंक, तो सेफ टू ड्रिंक का क्या बोलेंगे इसको? डिलिक्टेबल। क्या बोलेंगे? डिलिक्टेबल नहीं, इसका होगा पोर्टेबल। क्या होगा आपका? पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या है? इसका स्पेसिफिक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक। ठीक है। डिलिक्टेबल्स का मीन क्या होता है? डिलीशियस, एडिबल मीन्स सेफ टू ईट, सॉलिड। ठीक है। एंड फिजिबल मीन्स पॉसिबल और प्रैक्टिकल। ठीक है। अभी चलेंगे 58 क्वेश्चन पर। देखो 58 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्टिव पैसिव वॉइस। दिस बुक कंटेन एक्सीलेंट कलर रिप्रोडक्शन ऑफ मन्नट पेंटिंग। तो क्या आएगा? एक्सीलेंट कलर रिप्रोडक्शन ऑफ मोनेट पेंटिंग आर कंटेन्ड इन दिस बुक। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? एक्सीलेंट कलर रिप्रोडक्शन ऑफ मोनेट पेंटिंग आर कंटेन्ड इन दिस बुक। ठीक है। अभी चलते हैं हम 59 क्वेश्चन पर। देखो 59 क्वेश्चन में आपको ये बताना है किसकी इनकरेक्टली स्पेल्ड गलत है, यानी कि स्पेलिंग किसकी गलत है। एक्टिव सही लिखा है, एडजस्टमेंट सही लिखा है, क्रिएट भी सही लिखा है, कॉजन ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है। 60 क्वेश्चन देखिए। टू डैश प्रोटेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ। तो क्या आएगा? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। ठीक है। अभी अपने हरियाणा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए 61 क्वेश्चन से, हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में अदरक और मशरूम से बर्ड तैयार किया गया है? तो ये आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? HAU, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अदरक और मशरूम के बर्ड तैयार किए गए हैं। 62 क्वेश्चन देखिए। गुरुग्राम जिले में कौन सी प्रोफेशनल कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई करेगी? क्या कौन सी जो प्रोफेशनल कंपनी है वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की सप्लाई करेगी? विपल्क इंडिया। कौन सी करेगी? विपल्क इंडिया आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 63 क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की है? हिसार, झज्जर, यमुनानगर या फिर जींद। तो हाल ही में हरियाणा की किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप है जो लॉन्च की गई है? तो बताओ किस जिले में है वो आपकी हिसार में है। कहाँ पर? हिसार में आपकी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखिए 64 क्वेश्चन। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने युधिष्ठिर मीमांस आचार्य सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन सा होगा इसका आपका 64 क्वेश्चन का? आचार्य रणबीर सिंह। तो आचार्य रणबीर सिंह को हरियाणा अकादमी संस्कृत अकादमी ने युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। 65 क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? तो फिरोज शाह की लाट किस जिले में स्थित है आपकी? बताओ। तो फिरोज शाह की लाट आपके फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। नेक्स्ट देखिए 66 क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुई है? तो ये आपकी 7.6% की कमी हुई है। कितनी? 7.6% की कमी हुई है। नेक्स्ट देखिए 67 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 67 में? हाल ही में हरियाणा के
किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये हरियाणा के चंडीगढ़ जो रेलवे स्टेशन को क्या है, ये सम्मानित किया गया है। 68 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस जिले की हरियाणवी वाणी एवं श्रवण निःशक्त जल कल्याण सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये पंचकुला को, क्या पंचकुला जिले की हरियाणा वाणी एवं श्रवण निःशक्त जन कल्याण सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। 69 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के मोहित सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो हरियाणा के सोनीपत जिले के मोहित सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 70 क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बने हैं? क्या भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी आपके PR श्रीजेश बने हैं? कौन बने हैं? PR श्रीजेश। 71 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार व डॉक्टर प्रमोद चंद्र शर्मा का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों को 2021 की सूची शामिल हुआ है? तो ये किसके हुआ है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, रोलेक्स पेरिस मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो रोलेक्स पेरिस मास्टर का खिताब आपका किसने जीता है? ये आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब 73 क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? तो हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म थी आपकी हरफुल सिंह जाट जुलानी। कब? 1970 में। 74 क्वेश्चन, भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? क्या भारतीय थल सेना की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर छावनी किस शहर में है? तो ये आपका पंचकुला शहर में है। 75, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो जो हरियाणा है उसका राजकीय खेल आपका कुश्ती है। 76 क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में कार्गो सेंटर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में कार्गो सेंटर स्थापित किया गया है। 77 क्वेश्चन, हरियाणा की किस महिला को पद्म विभूषण अवार्ड 2020 मिला है? तो हरियाणा की सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण अवार्ड 2020 मिला है। ठीक है। अभी 78 क्वेश्चन देखिए। 78 में क्या है? हरियाणा शिक्षा परिषद द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण का बदलकर क्या रखा है? हरियाणा शिक्षा परिषद द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नाम बदलकर क्या रखा है? लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। 79 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस आदर्श गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विकास कार्यों को जनता को समर्पित करने आएंगे? तो ये सुई में, कहाँ पर? सुई में आएंगे। कहाँ पर? हरियाणा राज्य के किस आदर्श गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विकास कार्यों को जनता को समर्पित करने आएंगे? देखो ये आपके सुई में, तो ये ऑप्शन अपना क्या है? राइट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखिए, देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी? क्या देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर आपकी ओइनम बेम देवी बनी? 81 क्वेश्चन,
हरियाणा राज्य के नसीबपुर में किसकी याद में स्मारक बनाया जाएगा? तो नसीबपुर में आपकी राव तुलाराम की याद में स्मारक बनाया जाएगा। 82 क्वेश्चन, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के राजकुमार अग्रवाल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। 83 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया जाएगा? तो ये हरियाणा के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया जाएगा? दीपेंद्र मलिक को। किसको? दीपेंद्र मलिक को दिया जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिए अभी, हरियाणा राज्य में कब से कब तक अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे? तो 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके क्या है, अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाए जाएंगे। 85 क्वेश्चन देखिए अब, 85 में क्या दिया है? हरियाणा राज्य के शहरों में अतिक्रमण को हटाने के लिए किस ब्रांच की स्थापना की जाएगी? तो ये आपकी इन्फोर्समेंट ब्रांच की स्थापना की जाएगी। यानी कि हरियाणा राज्य के शहरों में अतिक्रमण को हटाने के लिए इन्फोर्समेंट ब्रांच की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 में क्या दिया है? हड़प्पा का अन्न भंडार किससे बना था? तो ये हड़प्पा का अन्न भंडार आपका ईंटों और लकड़ी से बना था। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संरक्षण किया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का संरक्षण किया था। 88 क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान गया में बने सूर्य मंदिर में एक अभिलेख है जिसमें एक सुल्तान का 2 बार नाम है। यह सुल्तान कौन है? क्या दिया हुआ है? सल्तनत काल के दौरान गया में एक सूर्य मंदिर में एक अभिलेख है, उस पर एक सुल्तान का 2 बार नाम है। तो वो कौन सा सुल्तान? आपका फिरोज शाह तुगलक। 89 क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? तो ये थे आपके तेग बहादुर। कौन थे औरंगजेब के शासनकाल में? तेग बहादुर। 90 क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल बर्मी युद्ध के समय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन आपके तृतीय आंग्ल बर्मी युद्ध के समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 क्वेश्चन, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? तो कौन सा था ये? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, यानी कि क्या है? बी ऑप्शन अपना राइट है। अब देखिए 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है? तो कौन सी योजना थी आपकी? तो ये आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 93 क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो ये आपकी सिक्किम की थी। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। 94, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन 5 साल में एक बार किया जाता है। 95 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 17 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आपका कौन करता है? विधानसभाओं के सदस्य। कौन करता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखिए 97, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस देश के संविधान से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा उधार ली थी? तो ये आयरलैंड का संविधान। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। 98 क्वेश्चन, जल डमरूदय जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है
कौन? बेरिंग जलडमरुद्ध है। कौन? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। भारतीय तटरेखा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है? तो भारतीय तटरेखा आपकी 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 100 क्वेश्चन। कौन स्थलीय ग्रह नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? तो कौन सा नहीं है? शनि, सैचुरन आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना राइट है। तो ये थी आज के हमारे 100 क्वेश्चन। आई होप सभी के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।